वो बड़ाई साहब जब कह रहे थे कि अपोजिशन का ये इकदाम खुशाइंद है, तो मुझे वो शेर याद आ गया। शेर शायद गलत थोड़ा सा उसमें हो सकता है, लेकिन वो शेर जो है कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान की मुईशत जिन जमातों की वजह से तबाह और बर्बाद हुई, आज पाकिस्तान बदतरीन हालात का जिन जमातों की वजह से सामना कर रहा है। आज पाकिस्तान में जिस वजह से पाकिस्तान इस क्राइसिस में है, अदील वड़ाई साहब उन जमातों के सड़कों पर आने को खुशाइंद करार दे रहे हैं कि जी बड़ा खुशाइंद है कि अपोजिशन जो है वो महंगाई के अकॉर्डिंगली आई थिंक कह रहे हैं कि प्रेशर होगा हुकूमत पे। देखिए, मैं समझता हूँ कि अदील वड़ाई साहब बहुत ही सादे हैं अगर इनको लगता है कि वाकई वो महंगाई की वजह से आ रहे हैं। देखिए मारिया, 16 तारीख को पीडीएम का जलसा होता है फैसलाबाद में, 18 को है सरबराही इजलास। इनसे सब्र नहीं हुआ 18 तक का। 16 और 17 की दरमियानी रात बड़ी मुश्किल से इन्होंने गुजारी और 17 को इन्होंने इजलास करके ऐलान कर दिया कि 12 रबीउल अव्वल के खत्म होते ही हम सड़कों पर होंगे। और कितने अरसे के लिए होंगे? 2 हफ्तों के लिए। मुझे बताएं, क्या 2 हफ्तों में महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या 2 हफ्तों में मुश्किल ठीक हो जाएगी? क्या 2 हफ्तों में रोजगार लोगों को मिल जाएगा? क्या लोगों को सस्ती चीजें मिलने लग जाएंगी? क्या लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये 2 हफ्तों का क्या चक्कर है? मामला सारा वो है जो कल हम शॉर्ट्स चला के बता चुके हैं कि ये शहर इक़्तिदार के जो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, ये जो सीवी पेश कर रहे हैं, ये जो पैगामात मोहब्बत भरे भिजवा रहे हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें खिदमत का मौका दें, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपके खादिम। और बेसिकली वजह भी यही है जो नैरेटिव बदल रहा है। बिल्कुल। और पुरानी जो अच्छा वक्त गुजरा हुआ है उसके हवाले दिए जा रहे हैं कि आपके साथ पहले भी आपने हमें आजमाया हुआ है, हमने कौन सी आपकी जो है वो जो आपकी जो एक आप समझे कि आपके साथ जब हम चले, आपके हमने अहकामात माने, तो हमने कौन सी कोई ऐसी आपके सामने हमारा माजी। तो ये वो पैगामात दे रहे हैं। कोई इनका मकसद महंगाई नहीं है। अगर महंगाई है फिर इनका क्या होना चाहिए था? हम सड़कों पर आ रहे हैं, जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेजेंगे हम नहीं सड़कों से वापस आएंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं दोस्तों के लिए आ रहे हैं। क्यों? दोस्तों में ये देखेंगे सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से जो चीजें चल रही हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, और अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं, हालात खराब होते हैं, तो ये अपने आप को एज ए ऑप्शन पेश कर रहे हैं। वरना मुझे एक बात बताएं, अगर ये सिविल बालादस्ती के लिए और अवाम के लिए, और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अवाम को रिलीफ इस सूरत में मिलेगा अगर वोट की इज्जत होगी, सिविल बालादस्ती होगी। आप जब मरियम साहबा और मौलाना फजल रहमान से पूछते हैं सिविल बालादस्ती के लिए इमरान खान का साथ देंगे, कहते हैं नहीं देंगे। तो इनका मकसद बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। इनका मकसद जो है वो मकसद मुझे तो खैर पूरा होता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन सिद्दीक, कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि अगर आवाम के महंगाई के हवाले से अगर बात हो रही है, पेट्रोल की प्राइस की बात हो रही है, डॉलर की बात भी होती है और करती भी है ऑपोजिशन, हम बिल्कुल ये निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ऑपोजिशन बिल्कुल भी बात नहीं करी है। देखिए मारिया, मुझे अगर एक पॉजिटिव पिछले चंद दिनों में मैंने एक पॉजिटिव चीज देखी है ना, वो क्या देखी है? वो मैंने देखा ख्वाजा सलमान रफीक साहब को, जो कि हेल्थ को देखा करते थे शबाशी साहब के दौर में। उन्होंने और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पे ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन मैंने वो देखी यूट्यूब पे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तनकीद की बुज़दार सरकार पर, उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की, उन्होंने डेंगू के ऊपर जो इनकी नेग्लिजेंस है उसकी बात की। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन्होंने कहा है कि ये 3-4 चीजें हैं, इनकी ये वजूहात हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको हमारी जरूरत है, क्योंकि हमने भी वोट लिए हैं, हमारा भी पाकिस्तान है, हमारा भी पंजाब है, हमारे भी ये लोग हैं, जितनी आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उतनी हम भी करते हैं, जितना आपको इनका लोगों की फिक्र है हमें भी उतनी है। आपकी ये नेग्लिजेंस है, हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। और मैं ये समझता हूँ इस पॉजिटिव जेस्चर पे पंजाब हुकूमत को बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ख्वाजा जो सलमान रफीक है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ख्वाजा इमरान नज़ीर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अगर एक अपोजिशन आपको पॉजिटिव उसमें आ रही है, आपके साथ ऑन बोर्ड आ रही है और आपकी मदद करना चाहती है, तो आप उनसे लें मदद। देखिए उन्होंने तनकीद भी की, उन्होंने। लेकिन क्या सिद्दीक आपको लगता है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो ऑन बोर्ड इस तरह से पॉसिबल होगा? क्योंकि 2 मुख्तलिफ नैरेटिव हैं, एक करप्शन की बात करती है और वो उन्हीं के खिलाफ बात करती है, तो वो क्या उनको इतना एक्सेप्ट करेंगे कि वो आकर उनके मशवरे दें, उन पे फिर वो अमल पैरा भी हो? देखें, अगर उन्होंने उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना तो अपनी नालायकी को तो दूर करें ना। उस्मान बुज़दार साहब की सरकार जो है, पंजाब हुकूमत अपनी नालायकी को दूर करे फिर। लेकिन मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपको देखें ना, एक उन्होंने निशानदेही की और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं, हमारी आपके हल चाहिए। इसी तरह से वफाक में क्या करना चाहिए जमातों को? महंगाई के ऊपर ये अपनी तजावीज़ दें ना। ये कहें कि आपने डॉलर जो है वो फ्लेक्सिबल कर दिया, नहीं उसको फिक्स रखें, ये यहाँ से ये करें ये करें ये करें। कुछ भाई आप कोई तजावीज़ दें ना। आप ऐसे ही गालियाँ देते रहते हैं, इल्ज़ामात लगाते रहते हैं और तनकीद करते रहते हैं, तो आप फिर कोई हल भी बताएं ना, जो कि हल ये नहीं बताते। सिद्दीक, ये किस तरह से नैरेटिव बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, और जब बिल्ड हो जाए फिर उसको चेंज करना कितना आसान होता है? देखिए मारिया, एक तो ज़ाहिर क्रेडिट हमारे टीम मेंबर उस्मान साहब का है, उन्होंने ये मौलाना फजल रहमान साहब के पुराने बयान निकाले हैं। लेकिन जब ये चल रहे थे तो मैं अदील वड़ाई साहब को देख रहा था, बहुत मुस्कुरा रहे थे।
मैं ख्याल है पहले बड़ाई साहब से पूछ लेते हैं कि बड़ाई साहब क्यों आप इतना मुस्कुरा रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पुराने बयानात और नए बयानात को सुनकर? सदीक जान साहब, हम तो उस वक्त भी ये बात करते थे कि इसके पीछे कोई नज़रिया नहीं है, इसके पीछे सियासी मफादात हैं। मुस्लिम लीग नून क्यों एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रही थी? वो उनसे तवक्को लगाए बैठे थे कि इनको अंडर प्रेशर ला के हम अपने केसेस में शायद रिलीफ ले लें, लेकिन वो नहीं मिलना था। सिस्टम बदल चुका है, इदारे जो हैं वो अब मुदाखलत नहीं करते इस तरह के मामलात में। अगर वो अदालतों से क्लियर हैं तो वो अपनी मनी ट्रेल देते, क्लियर हो जाते। मौलाना को जो दुख था वो ये था कि शायद उन्हें हराया गया और इन्हें वो इल्जाम यही समझते हैं कि शायद इमरान खान के लिए हराया गया उन्हें। अब इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी ऐसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक जो क्या सराइयां सामने आई हैं, तो ये समझ रहे हैं शायद हुकूमत जाने वाली है, ये समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट शायद इमरान खान से नाराज हो गई है। आप एक तो यानी करार नहीं रहा। अब ये देखें, ये अपने नैरेटिव को खुद किस तरह उसकी नफी कर रहे हैं। ये कह रहे थे, ये उस वक्त कहते थे कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं है, हमारी जंग, हमारी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से है। ये उस वक्त क्या करते थे। अब ये खुद कह रहे हैं हमारी जो लड़ाई है वो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है, अब हमारी लड़ाई इनसे है। लेकिन वो ये समझ रहे हैं, उस वक्त भी ये इदारों को मिसकैलकुलेट कर रहे थे, उस वक्त भी ये गलत अंदाजे लगाए बैठे थे, अभी भी ये गलत अंदाजे लगाए बैठे हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद कोई एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करके हुकूमत को चलता कर देगी। कोई कबल अज वक्त इलेक्शन की बातें होनी शुरू हो गई हैं, ना तो कोई कबल अज वक्त इंतखाबात हो रहे हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात सिर्फ उसी सूरत होंगे जब इमरान खान खुद असम्बलियां तोड़े, अदरवाइज इन हाउस तब्दीली है, उसमें इमरान खान नहीं होंगे, कोई और हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कबल अज वक्त कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर जब असम्बलियां तोड़ने का फैसला करे तभी हो सकते हैं। कोई दूसरी कुव्वत आकर मुदाखलत ना तो अब कर सकती है, ना वो हालात है, ना वो माहौल है, ना ये वो माजी है जिसका ये खुद हिस्सा रहे हैं। और उस वक्त हर हुकूमत में बैठना ज़ाहिर है इनकी आदत थी, और पहली मरतबा ज़ाहिर है बाहर बैठना एक तकलीफ दे काम है, और इसी तकलीफ में ज़ाहिर है अब उनको थोड़ी सी एक उम्मीद नजर आई है, तो उसी उम्मीद में अब उन्होंने नैरेटिव पे यूटर्न ले लिया है। तो वो मुस्कुराने की एक वजह सदीक जान साहब जो है वो ये भी थी। लेकिन इसमें एक चीज है कि अभी ये देखें कि जो महंगाई की के हवाले से ये तमाम अभी सड़कों पे आने का जो सदीक जान साहब ये प्लान बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है पहली मरतबा कोई अवाम के लिए भी इन्होंने चलें, बेशक इसके पीछे भी शायद कोई सियासी मकासद हों, लेकिन चलें अवाम का नारा लगा के कोई निकलने का इरादा तो कर लिया। लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि ये जो महंगाई की जो जाहिर है बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है, वो तवानाई का महंगा होना है। और आज के सदीक जान साहब मैं इदादो शुमार ये देख रहा था कि जो कोयले से बिजली पैदा करने के जो प्लांट्स लगाए गए इनके अदवार में, और जो तेल से बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगाए गए, तो इस वक्त ज़ाहिर है कोयला पूरी दुनिया में उसकी कीमतें जो हैं वो डबल हो चुकी हैं, डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं। इसी तरह जो इन्होंने माजी में प्लांट्स लगाए जिनसे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, पैसे हमने उनको देने ही देने हैं, फिर बिजली खरीदनी पड़ती है, और वो बिजली सबसे महंगी बिजली जो है वो 20-21 रुपए पर यूनिट जब जाके पड़ता है, तो उसकी वजह यह पड़ती है। तो यानी ये समझ रहे हैं कि महंगाई, ये समझ नहीं रहे बल्कि लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान की तारीख में शायद ये इसी को 2-4-5 महीनों में हो गई है। ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हुकूमत को भी चाहिए कि हकायक सियासी बयानबाजी की बजाय इदादो शुमार और हकायक सामने लेकर आए। मुजम्मिल असलम साहब कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको मुश्किल एक टास्क मिल गया हुआ है। लेकिन इस वक्त पेट्रोल की प्राइस में डॉलर की प्राइस में फर्क था अदील, लेकिन अब उनकी प्राइस में फर्क है। अच्छा, आप ये भी देखें कि आप पेट्रोल, एक तो पेट्रोल की कीमतें वैसे ही दुनिया भर में बढ़ रही हैं, फिर आपने खरीदना भी डॉलर्स में है, फिर आपने जब खरीदना भी डॉलर्स में, और डॉलर जो है इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से मेजर्स ले रहे हैं वो भी तो मैटर करता है। अच्छा, अब ये सारी बात करने का हमारा मकसद ये है कि इसमें फायदा अवाम का होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अपोजिशन का जो ये इकदाम है ना, अपोजिशन का जो ये इकदाम है, ये एक लिहाज से खुशाइंद है। अब ये देखें कि जब जाहिर है हुकूमतों पे प्रेशर पड़ता है अपोजिशन की जानिब से, और अपोजिशन का यही काम है कि अवामी इश्यूज पर हुकूमत पर प्रेशर डालें। अब कल हुकूमत ने आपके प्रोग्राम में, जब ये मुजम्मिल असलम साहब ने भी बताया और आज सुर्खियां भी लगी हुई हैं कि इन्होंने खुर्दनी तेल की जो कीमत है वो उसमें जो टैक्सेस हैं, जो कस्टम और जीएसटी, आधे से भी कम कर दिया है। यानी हुकूमत ने बेसिकली अपनी आमदनी लगाया है ताकि अवाम को किसी हद तक रिलीफ मिले। तो मैं समझता हूं ये वही प्रेशर है। अगर अपोजिशन ने इस पर बात करनी शुरू कर दी है तो शुक्र है इस पर करनी शुरू कर दी है,
पहले जो वो बात कर रहे थे वो अपने नैरेटिव पे 2-3 साल नहीं खड़े हो सके, लेकिन अब अवामी, हाँ जी, पहले भी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था पीडीएम की जानिब से, इस बार फिर एक बनाया गया, फिर सड़कों पे आना है, महंगाई की बात करनी है, आवाम की बात करनी है। क्या इस बार सिद्दीक आपको लगता है कि इस बार वो प्लान ऑफ एक्शन जो है वो कोई कारआमद होगा और आवाम को वाकई में रिलीफ मिलेगा? जैसे भी अदील ने बात की है कि ऑपोजिशन प्रेशर डालती है हुकूमतों पर, तो क्या ये प्रेशर साबित हो पाएगा और क्या वाकई में आवाम को कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए मारिया, वैसे तो वो हमारे पास तैयार है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो हम कल ज़रा चलाएंगे, क्योंकि कल पीडीएम सड़कों पर आ चुकी होगी। लेकिन मैं ज़रा, क्योंकि अदील वड़ाई साहब मामले को जिस तरफ ले गए, मैं उस पर बात करना चाहूँगा।